बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा होम किचन। जी व्यूअर्स, और लीसा होम किचन में हम बनाएंगे सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो कि ताकत का खजाना है। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है ये। इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं और पूरी सर्दियां आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे खजूर के शुगर फ्री लड्डू, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो सारे ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए, उनको आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। मैंने यहाँ पर पिस्ता, बादाम, अखरोट, चार मगज, काजू, बादाम, ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैंने ले लिए हैं। पंपकिन सीड्स हैं, खसखस है, खोपरा है, मेवे हैं और साथ में हमने एक पाव खजूरें ली हैं। और अब हमने सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको आपने चॉप कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इनको पहले भी थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चॉप करके इनको जो है वो रोस्ट करेंगे तो आपका जो घी है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने चॉप कर लिए हैं। जो खजूरें हैं इनका हमने पेस्ट बना लेना है। गुठली निकाल के आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट भी हमारा बन चुका है और जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स जो है वो चॉप किए हैं इनको हमने जो है थोड़े से घी में रोस्ट कर लेना है। चार मगज पंपकिन सीड्स और खसखस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर भून लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो इस तरीके से आपने जो है इसको भून लेना। बहुत ज्यादा आपने घी में इसको फ्राई नहीं करना। साथ में हम इसके अंदर सफेद तिल भी ऐड कर देंगे। ये सारी चीजें आप अपने मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चॉप की हुई नहीं पसंद तो फिर आप इसका पाउडर बना के तो ये रेसिपी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमने रोस्ट कर लिया। अब दूसरी तरफ हम पैन के अंदर दोबारा से 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर देसी घी ऐड करेंगे और इसके अंदर हमने जो खजूर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। खजूर को अब आपने अच्छी तरह से भूनना कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। आपने इसको हल्के से नॉर्मल सी आंच पर आपने भून लेना है। अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर ली। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर आपकी जो खजूरें हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इसका जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है। आप यहाँ पर खजूर जो वो अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं कि कौन सी किस्म की आपने लेनी है। एक पाव मैंने खजूरें ली हैं। अब इनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हुए थे उसके अंदर हमने जो खजूर का पेस्ट है वो ऐड कर देना है और फिर आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खजूर में आपके जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे आप जो ये जो लड्डू हैं उसको ज्यादा अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट के अंदर हम इसको अच्छी तरह से खजूरों को मिक्स कर लेंगे। आप इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग भी आएगी। इसमें आपने जो चीनी का इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि खजूर जो है वो ऑलरेडी मीठी होती है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये गर्म बहुत ज्यादा है। पहले आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना, फिर हम इसकी जो शेप है लड्डू की वो बनाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब आप इसको हाथों की मदद से लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। और अगर आप ये लड्डू बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े से छोटे बनाएं, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े से बड़े बनाएं। छोटे बड़े सभी इसको शौक से खाएंगे। ये बहुत ही मजे के बनते हैं और बहुत ही ताकत वाले होते हैं ये। अगर आप इसको सुबह खाली पेट खाएं दूध के साथ तो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा ये मुफीद है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो लड्डू हैं वो कितने मजे के लग रहे हैं। लड्डू हमारे रेडी हैं। आप इस तरीके से इसको बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करके रख सकते हैं और पूरी सर्दियाँ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसमें जो चीनी है वो हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड की। बहुत ही मज़े की और हेल्दी से ये लड्डू हमारे रेडी हैं। आप देख सकते हैं अगर आप इसका एक लड्डू खाएंगे तो आपकी जितनी भी कमजोरियां वो खत्म हो जाएंगी। इस लड्डू को खाने से आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। कोई भी इसका आपको नुकसान नहीं मिलेगा, ना ही हमने इसके अंदर कोई चीनी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ये हेल्दी रेसिपी आप अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मजे के बनते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये खजूर के लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।